प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहे। बैठक में 25 सीटों पर तैयार किए गए पैनल को लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों के नामों पर सहमति बनी है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू और बांसवाड़ा सीट पर बन चुकी है लगभग सहमति। 7 सीटों के पैनल पर आज सीईसी लगा सकती है अंतिम मोहर। संभवतः इन सीटों पर पहले चरण में प्रत्याशी घोषित कर सकती है भाजपा। बैठक में सीएम बंजूलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, विजय राहटकर सहित अन्य नेता मौजूद रहे और 4 बैठकें इससे पहले हो चुकी है। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक मंगलवार को हुई थी, फिर उसके बाद कल केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक हुई थी और ये माना जा रहा था जब प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई थी तो उसमें प्रत्याशियों के नामों का एक पैनल फाइनलाइज कर लिया गया है, यानी कि तैयार कर लिया गया है। इंतजार है था तो फिर मुहर लगने का केंद्रीय नेताओं की ओर से। अब बताया जा रहा है कि 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें कोटा, बूंदी, चूरू और बांसवाड़ा पर लगभग सहमति बन गई है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, हम चर्चा कर रहे हैं लगातार लोकसभा सीटों को लेकर। अब बताया जा रहा है 7 सीटों पर लगभग सहमति बनी है। पहले तो आप चाहेंगे कि आप बताएं कि 7 सीटें तो हम लगातार गिना रहे हैं, लेकिन कौन कौन से प्रत्याशी इन 7 सीटों पर उतारे जा सकते हैं योगेश जी, और क्या वाकई आज पहली लिस्ट आ रही है? आज एक और दिन जुड़ गया है। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। 7 सीटों के पैनल पर माना जा रहा है कि लगभग फाइनलाइज किए जा चुके हैं नाम। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, चाहेंगे कि आप बताएं कि 7 लोकसभा सीटें तो हम गिना रहे हैं, लेकिन कौन से नाम है जो चर्चाओं में है? देखिए आशिका, केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की आज बैठक होनी है, प्रस्तावित है और कहा जा सकता है कि फरवरी के अंदर ही पहली सूची आने की बात है और संभावना यही है कि आज वो सूची सामने आ सकती है। बीजेपी तैयारी जबरदस्त है और पहले से ही सर्वे और तमाम जो काम थे वो हो चुके हैं। इसके साथ ही अब आपने देखा होगा 370 प्लस का नारा दिया गया है। 400 पार नरेंद्र मोदी ने कल भारत की अपनी यात्रा में भी यही नारा दिया था। कहा जा सकता है कि कोटा, जहाँ से ओम बिरला सांसद है, मुझे लगता है वो सीट फाइनल हो चुकी है। 7 सीटों में वो भी मान सकते हैं अपन। झालावाड़, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह लगातार 4 बार सांसद है। इसके साथ ही यहाँ बात की जाए तो चित्तौड़ की सीट है, क्योंकि सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अब वो वहाँ से सांसद है। बीकानेर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वहाँ से हैं, वो लगातार सांसद बन रहे हैं वहाँ से। गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर, हालांकि वहाँ पर उन्हीं की पार्टी के कुछ प्रमुख विधायकों का विरोध देखने को मिला था, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत बड़ा चेहरा है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री होने के साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, खुद कोर कमेटी के मेंबर भी। बाड़मेर, जैसलमेर की सीट से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, वहाँ पर भी कुछ विरोध रहा स्थानीय स्तर पर उनके नाम को लेकर उन्हीं की पार्टी में, लेकिन मोटे तौर पर वहाँ कहा जा सकता है वही संभावना है। चूरू की सीट, इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि यहाँ कुछ संभावना होगी बदलाव, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल कस्बा ही फिर से चुनावी समर में रहेंगे। सीट पर भी ज्यादा जो कशमकश है और शोपेश की स्थिति, वो अब जो बातें शिखा क्लियर नहीं हो पाई है, या कह सकते हैं जो बातें अभी केवल आलाकमान को तय करना है। राजस्थान की कोर कमेटी ने तमाम निर्णय आलाकमान पर छोड़ दिया है। टिकट चयन का सर्वाधिकार आलाकमान पर छोड़ दिया है। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, तमाम बड़े चेहरे बीते चुनाव हार गए थे, इनको टिकट देने का मसला, क्या इनको टिकट मिलेगा, एक यक्ष प्रश्न है जिसे केंद्रीय नेतृत्व उस बारे में निर्णय करता है। अगर ऐसा होता है तो संभावना है कि पहले ही फेज में इनको टिकट दे दिया जाए। राजसमंद से राजेंद्र राठौड़ का नाम चर्चाओं में है, तो अजमेर लोकसभा सीट से सतीश पूनिया का नाम चर्चाओं में है और कांग्रेस से हाल ही में आए महेंद्र जीत सिंह मालवीय, उनके नाम को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट है।
से उनको चुनाव लड़ाने के बाद जी। है, और ये मोटे तौर पर इसे भी कहा जा रहा है लगभग तय कर लिया गया है ये नाम। जी। तो नागौर की सीट हुई, दौसा की सीट हुई, करौली धौलपुर की सीट हुई, भरतपुर की सीट हुई, टोंक माधोपुर की सीट हुई, गंगानगर हनुमानगढ़ की सीट हुई, जालौर सिरोही की सीट हुई। ये तमाम वो इलाके हैं जिनको लेकर वो लोकसभा सीटें हैं जहां अभी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगले लगता है अगली लिस्ट में नाम यहाँ से चेहरे घोषित किए जाए, क्योंकि इन नामों पर अभी तक कोई सिंगल नाम सामने नहीं आया है। जी। और ठीक है एवरेज योगेश सीटें भी जी, कहा बहुत गया है। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।